Hello students, welcome to my YouTube channel and impressive notes। आज हम इसमें 1 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप सभी अपने लक्ष्य में कामयाब हों और जो भी आपने अपने टारगेट रखे हैं उन्हें आप पूरा करें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ की ओर। इंडियन बैंक लॉन्च द प्रोग्राम MSME प्रेरणा। इंडियन बैंक ने जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका नाम है MSME प्रेरणा। अब इस MSME प्रेरणा जो एक प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या था? सबसे पहले टू बिल्ड स्किल, लोगों में स्किल डेवलप करना, और दूसरा है ट्रेनिंग इन देयर लोकल लैंग्वेजेस, और उनके लोकल लैंग्वेज में उनको ट्रेनिंग देना। और ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे हुआ है? ये प्रोग्राम राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। धनु यात्रा बिगिंस बारगढ़ ओडिशा। जो धनु यात्रा है ये कहाँ पर शुरू हुई है? बारगढ़, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये 11 दिन चलने वाली एक यात्रा है। इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। इसे एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर के नाम से भी जाना गया है। और ये केम इन एग्जिस्टेंस इन 1947 एंड 48। और ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 1947 टू 1948। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। 2 प्लेसेस ऑफ यूपी नेम चेंजेस। जो यूपी की 2 जगह हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो कौन कौन सी जगह है? नंबर 1 इज मुंडेरा बाजार, जिसका नाम बदलकर चोरा चोरी रख दिया गया है। और इसने अभी तक 100 साल पूरे कर लिए हैं, क्योंकि ये स्टार्ट कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। तो अब तक इस साल जो 4 फरवरी जो 2022 था उसमें इसने 100 साल कवर अप कर लिए हैं। और दूसरा जो नेम था तेलिया अफगान, इसका नाम जो बदल कर वो रख दिया गया है तेलिया शुक्ला। और इसे NOC सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है फ्रॉम MHA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़। MD एंड CEO ऑफ सूर्योदय SFB कौन बने हैं? भास्कर बाबू रामचंद्रन। जो MD और CEO हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? भास्कर बाबू रामचंद्रन। कितने साल के लिए? फॉर 3 years। नेक्स्ट न्यूज़ इज संतोष कुमार यादव, जो कि चेयरमैन बने हैं NHAI के। जो संतोष कुमार यादव हैं वो किसके चेयरमैन बने हैं? NHAI के। और NHAI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट क्यूजिन्स फॉर 2022 किसे चुना गया है? इटली को। ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है? टेस्ट एटलस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो इटली है उसको टॉप रैंक घोषित किया गया है। और इंडिया को जो है उसमें 5th रैंक आया है। इंडिया गॉट 5th रैंक। इंडिया ने किसमें 5th रैंक हासिल किया है? ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट क्यूजिन में इंडिया का 5th रैंक है और इटली का 1st रैंक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट टैक्टिकल क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि है प्रलय। फर्स्ट टैक्टिकल क्वेसी मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। और इसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप की गई है। इट शुड बी डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO। रेंज इसकी कितनी है? 150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। एंड इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो आई नो आपको सभी बातें समझ आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इज एंड वीज़ा फ्री ट्रैवल
फॉर इंडियंस डिसाइडेड बाय सर्बिया। सर्बिया जो कंट्री है उसके द्वारा इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल घोषित कर दिया गया है और डिसाइड कर लिया है इन्होंने। और कब से लागू किया गया है? फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से इसे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज स्टेट्स फर्स्ट सेंट्रल जेल नेम्ड करेक्शनल सेंटर। जो एक स्टेट है, कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है उसने अपनी सेंट्रल जेल का जो नेम है वो करेक्शनल सेंटर रख दिया है। और इस जेल का नाम करेक्शनल सेंटर क्यों रखा गया है? इसका क्या एम है, क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो देखते हैं। नॉट टू पनिश द प्रिजनर रेदर रिफॉर्म। इसमें कहा गया है कि जो भी प्रिजनर हैं उन्हें पनिश नहीं करना है बल्कि उन्हें सुधारना है, उनमें करेक्शन करनी है। तो ये जो किस स्टेट ने लागू किया है? ये किया था अरुणाचल प्रदेश ने। और जिसके सीएम कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यूपी फर्स्ट वेलनेस एंड केयर सेंटर। यूपी का जो फर्स्ट वेलनेस एंड केयर सेंटर है उसका क्या नाम रखा गया है? उल्लास। अब उल्लास के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ये किसके लिए है। ये फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो भी हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये अबव 65 ईयर्स, और जितने भी सीनियर सिटीजन 65 ईयर्स अबव एज के होंगे उनके लिए ये उल्लास स्कीम लॉन्च की गई है। और यूपी की कौन सी जगह में की हुई है? लखनऊ में इसे लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है? उल्लास स्कीम का सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट है? तो इसमें जो है, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं आजकल उनसे कोई भी बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता है। सभी लोग बिजी हैं काफ़ी अपनी लाइफ में। तो इनके लिए ये स्कीम खासकर निकाली गई है जिसका नाम है उल्लास। और इसका मोटिव है कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वहाँ पे उल्लास में कार्ड रूम, योगा, मेडिटेशन, इंडोर गेम्स, मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल केयर एरिया जो है उनके लिए अवेलेबल करवाया गया है। वहाँ पे ये सभी लोग इन चीज़ों का अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस ये था उल्लास स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टेट सेलिब्रेट 2023 एज अंत्योदय आरोग्य वर्ष। कौन से स्टेट ने 2023 अंत्योदय आरोग्य वर्ष के नाम पर सेलिब्रेट किया? तो कौन सी स्टेट थी? दैट इज हरियाणा। और हरियाणा में दो और स्कीम थी, निरोगी हरियाणा योजना और सेकंड वन इज चिरायु योजना। अब निरोगी हरियाणा योजना में जान लेते हैं कि क्या फैसिलिटी थी। इसमें फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ 1.25 करोड़ पीपल। इसमें जितने भी 1.5 करोड़ के आसपास जो लोग थे उन्हें फ्री का हेल्थ चेकअप दिया गया निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत। अब चिरायु योजना क्या थी? फैमिली विल गेट 5 लाख रुपीज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एवरी ईयर। प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा हर साल। ये थी दो स्कीम जो कि थी हरियाणा की, निरोगी हरियाणा योजना और चिरायु योजना। और नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट केस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम नाइग्लेरिया पोल्ट्री, जो कि कहाँ पे पाया गया? साउथ कोरिया में। और इस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसका? इसकी फॉर्मेशन हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 1965 में। और नाइग्लेरिया पोलेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ईटिंग एमीबा। इसे ब्रेन ईटिंग एमीबा भी कहा जाता है। और ये जो है, ये डिसीज है, ये
नोज से जाती है और नोज से होकर ये हमारे ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देती है और जिससे बंदा एक व्यक्ति जो है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। ये था हमारा नाइजीरिया पोल्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और नेक्स्ट न्यूज़ इज एम्स दिल्ली एंड आईआईटी रुड़की, इन दोनों ने एक स्कीम लॉन्च करी है, उसका नाम है स्वस्थ गर्भ। ये जो स्वस्थ गर्भ ऐप है, इसका मतलब जान लेते हैं। स्वस्थ मतलब होता है हेल्दी एंड गर्भ का मतलब होता है वार्म। तो इस स्कीम का जो एम है अब हमारा क्या रहा, इसमें जो है जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें बेनिफिट देना है। मेन मोटिव इज टू गिव बेनिफिट टू द प्रेग्नेंट लेडी। नंबर 1 इज प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर। तो डिलीवरी से, एंटीनेटल का मतलब होता है डिलीवरी से पहले उन्हें केयर देना, और रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, और उन्हें प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो मेडिकल सपोर्ट देना। ये इस ऐप के अंतर्गत आ जाएगा जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ ऐप। और ये किसने दी है, एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की दोनों ने मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज एमपी सीएम announced a grand memorial of former PM श्री अटल बिहारी वाजपेयी एट ग्वालियर। एमपी के जो सीएम है, एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान जो है एमपी के सीएम है, और इन्होंने अनाउंस किया है ग्रैंड मेमोरियल जो कि किसका है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है, बर्थडे कब होता है, 25 दिसंबर, जिसे गुड गवर्नेंस डे के दिन नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर। और ये स्कीम कहाँ पे, ग्रैंड मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया है, ग्वालियर जो कि एमपी में है। Our next news is Prison has been awarded a 5-star rating in the टैग ईट रेटिंग कैंपस। कौन सी प्रिजन को 5-स्टार रेटिंग और ईट रेटिंग कैंपस का अवार्ड दिया गया है, वो है बुलंदशहर प्रिजन, जिसका नाम है बुलंदशहर प्रिजन। और ये कहाँ पर है, ये है यूपी में। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है FSSAI के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट FSSAI। FSSAI की क्या क्या होता है और इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, इस्टेब्लिशमेंट 5 सितंबर 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है इसके, राजेश भूषण। तो ये हमने थोड़ी सी जानकारी ली FSSAI के बारे में, और जाना कि बुलंदशहर प्रिजन है जो जिसे ईट राइट कैंपस का अवार्ड दिया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ इज हमारी लास्ट एंड फाइनल न्यूज़ इज दैट इज CEO ऑफ FSSAI कौन बने हैं रिसेंटली, तो ये बने हैं गंजी कमला वी राव। और FSSAI ने एक और चीज़ अनाउंस करी है अभी रिसेंटली, याक एज ए फूड एनिमल इन अरुणाचल। याक को जो है फूड एनिमल अनाउंस किया गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इम्प्रेसिव नोट्स। आज हम पढ़ेंगे 2 जनवरी 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पेन और नोटबुक साथ में ले लीजिए और अपने नोट्स भी जो हैं साथ साथ में बनाते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ की ओर, दैट इज छत्तीसगढ़ पुलिस निजात कैंपेन रिसीव्ड IACP 2022 अवार्ड। जो छत्तीसगढ़ की पुलिस निजात है उसे IACP अवार्ड मिला है। और IACP क्या है, IACP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस।
और इस कैंपेन का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन अगेंस्ट इलीगल ड्रग डीलर्स। इस कैंपेन का जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो है जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन है एक ड्रग डीलर के साथ, इलीगल ड्रग डीलर के साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की ओर। दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट सेट्स अप नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट सेट किया है। और नीलगिरी तहर जो है वो स्टेट एनिमल है और इसे और किस नाम से पुकारा गया है? वेराइडू। और इसे वेराइडू नाम के से भी पुकारा जाता है। अब इस प्रोजेक्ट का क्या एम था? एम इज टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीलगिरी तहर पॉपुलेशन थ्रू सर्विस। जो ये नीलगिरी तहर पॉपुलेशन है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, इसके बारे में जानकारी लेना थ्रू सर्विस। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन। अब इसका एम क्या रहा? इसका एम था टू रेज अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन वर्ल्ड। ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में अवेयरनेस रेज करना। और नेक्स्ट न्यूज़ इज तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्चेस 10th फेज ऑफ रैतु बंधु। तेलंगाना की गवर्नमेंट है, इन्होंने 10th फेज लॉन्च किया है रैतु बंधु स्कीम का, जिसमें क्या क्या दिया गया है? कैश ट्रांसफर प्रोग्राम एंड सेकेंड इज प्रोवाइड ₹5,000 पर एकड़ टू फार्मर्स ईच रीजन। ये रैतु बंधु स्कीम जो है ये फार्मर के लिए लॉन्च की गई है। फार्मर के लिए इसका काफ़ी बेनिफिट है। तो इससे जो है फार्मर को कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, उन्हें कैश ट्रांसफ़र डायरेक्ट उनके अकाउंट में किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें 5,000 पर एकड़ ज़मीन दी जाएगी एवरी सीज़न के लिए और ईच सीज़न में उन्हें ये पैसे दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो हमारी अगली न्यूज़ है बांग्लादेश PM इनॉग्रेट्स फर्स्ट मेट्रो रेल इन ढाका। बांग्लादेश के जो PM हैं, इन्होंने फर्स्ट मेट्रो रेल ढाका में इनॉग्रेट करी है। और बांग्लादेश के जो PM हैं वो कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की जो PM हैं वो रही हैं। अब ये जो है फर्स्ट जर्नी बिटवीन देबरी टू अंगारा गांव स्टेशन। ये मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी देबरी स्टेशन से लेकर अगरा गांव स्टेशन तक। और इसे किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? इसे बांग्लादेश के PM शेख हसीना के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड एज एक्टिंग CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने CVC में किसे अपॉइंट किया है? उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और CVC की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियन ऑयल साइंड एन MOU विद सेंट्रल TB डिवीजन। इंडियन ऑयल ने जो एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? विद सेंट्रल TB डिवीजन के साथ। और ये दो स्टेट ने किया है, यूपी एंड छत्तीसगढ़ ने। और इसका एम क्या रहा है? एम इज टू एंड द TB इन इंडिया बाय 2025। 2025 तक इंडिया को TB मुक्त करना इसका एम है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट न्यूज़ इज यूनियन मिनिस्टर RK सिंह announced a world-class kayaking canoeing
एकेडमी एट टिहरी। यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह जो हैं, इन्होंने एक वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? टिहरी में। और टिहरी कहाँ पे है? टिहरी जो जगह है वो कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। हाँ, अब ये इस जो एकेडमी है, इसका मेन मकसद क्या है बनाने का? दिस एकेडमी इज कॉल्ड एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट। इसे एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब टिहरी डैम के बारे में तो सुना ही है। जो टिहरी डैम है, ये टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ये जो है टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम जो है वो है टिहरी डैम। और वर्ल्ड का ये 12th टॉलेस्ट है, 12th टॉलेस्ट इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में इसका क्या रैंक है? 12th। तो ये थी टिहरी डैम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थोड़े से उत्तराखंड के बारे में। तो फाउंडेशन डे है 9th ऑफ नवंबर। स्टेट एनिमल कौन है उत्तराखंड का? मस्क डीर। सीएम इज पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर इज गुरमीत सिंह। और कैपिटल क्या क्या है उत्तराखंड की? विंटर की कैपिटल इसकी अलग है और समर कैपिटल इज डिफरेंट। जो उत्तराखंड की है वो दो कैपिटल्स हैं। विंटर कैपिटल इज देहरादून एंड समर कैपिटल इज गैरसैंण। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। ई सुश्रुत HMIS लॉन्च्ड बाय यूपी। जो ई सुश्रुत है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है। HMIS की फुल फॉर्म क्या है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ई सुश्रुत का क्या मतलब है? इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के बारे में हर एक नॉलेज हमें देगी। जैसे वहाँ पे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितने बेड्स एक पेशेंट के लिए अवेलेबल हैं, फूड, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, सब कुछ इसके बारे में हमें नॉलेज ई सुश्रुत से प्राप्त हो जाएगी। और ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ इज 2022 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप Almaty, Kazakhstan has won by Magnus Carlsen। जो ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप थी 2022 की, किसके द्वारा जीती गई? कि मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी के लिए अलग थी। तो मैन में ये मैग्नस कार्लसन ने जीती, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। और वुमेन कैटेगरी में ये तैन जोंगी द्वारा जीती गई, और जो कहाँ से बिलोंग करती थी? चाइना से। और इन्होंने मैग्नस कार्लसन ने वॉन दिस चैंपियनशिप फोर्थ टाइम इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले ये 3 बार ऑलरेडी ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्रीशैलम टेम्पल। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है, डेवलपमेंट ऑफ श्रीशैलम टेम्पल। कहाँ पर? एट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये टेम्पल लॉन्च किया है, टेम्पल के बारे में इनोग्रेशन करी है। और जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब इट शुड बी डेवलप्ड अंडर द प्रसाद स्कीम। ये प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंडर आया है? डेवलप्ड अंडर द प्रसाद स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा देखी जाती है। तो ये था हमारा श्रीशैलम टेम्पल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ इज RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO ऑफ SSFB। RBI ने जो एक रीअपॉइंटमेंट करी है MD एंड CEO की, वो कौन है? भास्कर बाबू रामचंद्रन। और ये 3 साल की इनकी अपॉइंटमेंट करी है
SSFB की फुल फॉर्म क्या है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट न्यूज इज होम मिनिस्टर लॉन्चेस मोबाइल ऐप प्रहारी। जो होम मिनिस्टर हैं इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है प्रहारी। होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह। और इन्होंने ये जो एप्लीकेशन है ये किसके लिए लॉन्च करी है? फॉर BSF जवान। जो भी हमारे जवान्स होते हैं जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान्स हैं उनके लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। और ये कहाँ पे करी है? एट न्यू दिल्ली में। अब इस ऐप को लॉन्च करने का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू accommodation, आयुष्मान CAPF एंड लीव्स ऑन देयर मोबाइल। जो भी जितने भी जवान्स हैं हमारे उन्हें एक इंफॉर्मेशन देना उनके अकोमोडेशन के बारे में, आयुष्मान CAPF जो भी उनके डिपेंडेंट हैं उन्हें एक फ्री की हेल्थ केयर सर्विस देना, प्रोवाइड करवाना, और जितनी भी उनकी लीव्स हैं उनके मोबाइल पे उसके अपडेट वगैरह देना। इसका सब कुछ एम है इस ऐप का। और ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? होम मिनिस्टर के द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। न्यू CM ऑफ इजराइल जो कौन बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू। न्यू PM कौन बने हैं इजराइल के? हमारे बेंजामिन नेतान्याहू। ये 6th टाइम PM बने हैं इजराइल के। लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इजराइल। सबसे लॉन्गेस्ट टर्म इन्होंने वहाँ पे दिया है इजराइल में एज ए PM। अब इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलेम। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज होम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स मेगा डायरी इन कर्नाटका मैड्यूर। होम मिनिस्टर ने जो एक मेगा डायरी इनॉग्रेट करी है कर्नाटका के मैदूर में। इस डायरी में मेन थिंग्स क्या थी? टू प्रोसेस 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे। एक दिन में 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन करना। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 14 लाख तक भी बढ़ाई जा सकती है। इस डेयरी का यही मकसद था जो कि होम मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट की गई एट कर्नाटका मैदूर में। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च एट वेस्ट बंगाल। जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कहाँ पर लॉन्च की गई? वेस्ट बंगाल में। और इसे किसने लॉन्च किया? PM मोदी ने। हमारे PM मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। अब ये कहाँ से कहाँ तक और किस स्टेशन को किस स्टेशन से कनेक्ट करेगी? ये हावड़ा जो कि वेस्ट बंगाल में है और इसे ये न्यू जलपाईगुड़ी के साथ कनेक्ट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज सूर्य कुमार यादव एंड स्मृति मंदाना nominated for the ICC T20 Cricketer of the Year Award। जो सूर्य कुमार यादव हैं और स्मृति मंदाना हैं इन्हें ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को मेंस कैटेगरी में और स्मृति मंदाना को वुमेन्स कैटेगरी में। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। CRPF सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लई कलान विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। जो CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन्होंने जो श्रीनगर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है जिसका क्या नाम है? जश्न चिल्लई कलान। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या किया जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्शेस्ट विंटर पीरियड इन कश्मीर। कठोर से कठोर जो पीरियड होता है सर्दियों का कश्मीर का, उस समय ये जो प्रोग्राम है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से कब तक स्टार्ट किया गया? ये 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर अबाउट 40 डेज, 40 दिन तक ये जो प्रोग्राम है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और
इस प्रोग्राम में क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि वहाँ बच्चे सीआरपीएफ के साथ जो है कुछ गेम्स खेलते हैं और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम दिखाया जाता है। तो ये था हमारा जश्न चिल्ले कलाम का प्रोग्राम का मेन एम। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। IRDAI मेक्स KYC मैंडेटरी फ्रॉम January 1, 2023। IRDAI है, इन्होंने जो KYC मैंडेटरी कर दी है, कब से? 1 जनवरी 2023 से। KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। अब अबाउट IRDAI के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो कि 1999 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में और इसके चेयरपर्सन हैं देबाशीष पांडा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट द न्यू जौरी ब्रिज। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो हैं, इन्होंने एक ब्रिज इनॉग्रेट किया है जिसका क्या नाम है? जौरी ब्रिज। ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। और नितिन गडकरी कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं ये। दिस ब्रिज कैन कट द ट्रेवल टाइम बिटवीन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा बाय 30 मिनट्स। इस ब्रिज से क्या फ़ायदा होगा? इस ब्रिज का फ़ायदा है कि ये नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा के बीच में जो है वो ट्रेवल टाइम 30 मिनट तक कम कर देगा। इस ब्रिज को बनाने का ये एम था। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज IPS ऑफिसर लक्ष्मी सिंह नेम यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर एट नोएडा। जो IPS ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह, इन्हें यूपी की फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर घोषित किया गया है। कहाँ पर? नोएडा में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज मद्रास हाई कोर्ट हैज सेड दैट मोबाइल फोन्स बैन इन तमिलनाडु टेम्पल्स। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है अनाउंस किया है कि तमिलनाडु के जितने टेम्पल्स हैं उनमें मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया जाएगा। इसमें यदि लोग फ़ोन ले जाते हैं तो उन्हें काउंटर पर ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर मंदिर में जाना पड़ेगा। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने अनाउंसमेंट करी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ इज भीम सेलिब्रेट्स इट्स 6th एनिवर्सरी। भीम जो है ऐप, उसने अपनी 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 30 दिसंबर 2026 को इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी। भीम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके द्वारा हम कोई भी ट्रांजैक्शन है ऑल ओवर इंडिया वो इजीली कर सकते हैं। और इस साल 30 दिसंबर 2022 को इसे 6 साल हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज एंड लास्ट न्यूज़ इज बिजली उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय REC इन असम एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। बिजली उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर? असम में। और REC जो है वो 1969 में स्टार्ट की गई थी और ये किस लिए सेलिब्रेट किया गया? एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के बल पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 विन बाय कोनेरू हम्पी। जो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप थी 2022 की, वो किसके द्वारा जीती गई? कोनेरू हम्पी के द्वारा वो जीती गई। और ये सेकंड इंडियन थे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले। सेकंड इंडियन टू विन अ मेडल आफ्टर विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद के बाद जो है ये सेकंड इंडियन है इस चैंपियनशिप को जीतने वाले। ओके, अवर सेकंड न्यूज़ इज G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस ऑर्गेनाइज्ड एट बेंगलुरु। जो G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु में।
इट इज़ लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ओके, आवर थर्ड न्यूज इज नेस्ट प्लस अमेजोन, इन दोनों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। अभी नेस्ट क्या है? नेस्ट इज नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये जो एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी है फॉर ट्राइबल बच्चों के लिए, जो भी ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए एक ये प्रोग्राम चलाया गया है। और ये किसके अंडर वर्क करता है? किस मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करता है? वर्क्स अंडर MOTA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये वर्क करता है। ओके, अवर नेक्स्ट न्यूज इज कोल मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दी अंगुल बलराम रेल लाइन ओडिशा। जो कोल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रेल लाइन स्टार्ट करी है जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अंगुल टू बलराम, और ये उड़ीसा में की गई है। कनेक्ट्स दी तलचर कोलफील्ड, ये कनेक्ट करेगी तलचर कोलफील्ड को, एंड कंस्ट्रक्टेड बाय MCRL। MCRL क्या है? महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। तो ये थी एक रेलवे लाइन जो उड़ीसा में स्टार्ट की गई है। अब नेक्स्ट न्यूज इज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर द ईयर 2023, अनुराग सिंह ठाकुर। जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो 2023 का, वो किसके द्वारा दिया गया? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। और इस कैलेंडर का थीम क्या रहा 2023 का? थीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी न्यूज़। तो इसलिए थीम को जो है आप ध्यान से पढ़ें और इसे लर्न भी साथ साथ में करें। तो इसका थीम क्या रहा इस कैलेंडर का? नया वर्ष नए संकल्प। क्या थीम था? नया वर्ष नए संकल्प। तो ये कैलेंडर जो है और ये थीम जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दी गई। ओके, अवर नेक्स्ट न्यूज इज न्यू स्पीशीज ऑफ बश टोमेटो, जो कि कहाँ पे डिस्कवर की गई? ऑस्ट्रेलिया में। ये बश टोमेटो की नई स्पीशीज है जो ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर की गई। इसका क्या नाम था? गेरानो वुन बश टोमेटो इसका नाम था, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम स्केलेरियम। साइंटिफिक नेम इज सोलेनम स्केलेरियम। ओके, चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। ग्रीन टेक्नोलॉजी टू रिड एयर फिल्टर्स ऑफ जर्म्स डेवलप्ड बाय IISc। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ये जो किसके द्वारा डेवलप की गई है? IISc बेंगलुरु के द्वारा ये डेवलप की गई है। यूज्ड ग्रीन टी टू क्रिएट सम केमिकल्स, इसमें जो है ग्रीन टी का प्रयोग किया जाएगा सम केमिकल्स क्रिएट करने के लिए। कुछ केमिकल्स जो हैं उनको क्रिएट करने के लिए जो इसमें ग्रीन टी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज 25 MW कबेली B1 एंड 20 MW लोअर मोदी खोला। जो ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं ये कहाँ पे देखे गए? नेपाल में देखे गए। और नेपाल के जो CM हैं वो रिसेंट में कौन बने हैं? पोखरेल जो हैं वो हमारे यहाँ नेपाल के CM बने हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ इज सेकेंड मीटिंग ऑफ द NGC हेल्ड एट कोलकाता। जो NGC की सेकेंड मीटिंग है वो कहाँ पर की गई? कोलकाता में की गई। उसका वेन्यू कोलकाता में रहा। और NGC क्या है? नेशनल गंगा काउंसिल, और इट इज़ चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चेयर की गई। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट इन वेस्ट बंगाल। जो ईस्टर्न इंडिया की जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? वेस्ट बंगाल में ये स्टार्ट की गई है। इन ईस्टर्न इंडिया की ये फर्स्ट है और ओवरऑल ये 7th वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? हावड़ा स्टेशन टू न्यू जलपाईगुड़ी से ये हावड़ा स्टेशन टू न्यू जलपाईगुड़ी तक ये रन करेगी। और ये ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत है और ओवरऑल क्या है? 7th है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज
Most worst performing in terms of responsiveness under RTI Act 2021-22 by सतर्क नागरिक संगठन. द स्टेट इज तमिलनाडु. जो तमिलनाडु की स्टेट है ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है आरटीआई के जो आंसर्स हैं उनके रिप्लाई देने के लिए. तो सबसे पहले जो है वो है तमिलनाडु जो कि 40% इसकी रेशो है. इसकी परसेंट कितनी है 40%. एंड दूसरे नंबर पे कौन रही है महाराष्ट्र. पहले पे तमिलनाडु जो कि आरटीआई के आंसर देने में बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही है और सेकंड वन इज़ महाराष्ट्र जो कि 23% ही इसने आरटीआई के आंसर रिप्लाई दिए हैं. ओके नेक्स्ट न्यूज़ इज़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पे किए गए एमपी में मध्य प्रदेश में ये हुए. मेंस अंडर 18 टीम डिफीटिंग ओडिशा. जो अंडर 18 मेंस की टीम थी वो जीत गई और इसने किसे हराया. इसने किसको हरा दिया डिफीटिंग ओडिशा. इसने ओडिशा को हरा दिया एट भुवनेश्वर ओडिशा. और ये यूथ गेम्स कहाँ पे हेल्ड है हुई ये एट भुवनेश्वर ओडिशा में ये देखी गई और ये वहाँ पे ही संपन्न की गई. ओके नेक्स्ट न्यूज़ इज उत्कर्ष 2.0 लॉन्च बाय आरबीआई. उत्कर्ष जो 2.0 है वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है. कितने पीरियड के लिए लॉन्च किया गया फॉर 2023 टू 2025 के लिए 2 साल के लिए इसे लॉन्च किया गया है और ये 6 विजन स्टेटमेंट भी रहा है. साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर. इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो कि कोलकाता में बनाई जा रही है. इंडिया की जो है ये फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है और इसे कोलकाता में बनाया जा रहा है. और ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगी. इट रन्स फ्रॉम साल्ट लेक टू हावड़ा. इन दोनों जगहों को ये जोड़ेगी और ये कोलकाता की फर्स्ट मेट्रो रेल है. जो कोलकाता की जो फर्स्ट मेट्रो रेल है वो भी दमदम टू तौलिंगंग में चलाई गई थी और ये 1984 में रन हुई थी. जो फर्स्ट मेट्रो रेल थी कोलकाता की वो दमदम स्टेशन टू तौलिंगंग स्टेशन तक चली थी और ये 1984 में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी. ओके अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स किसे डिक्लेयर किया गया है 2023 को. जो इंटरनेशनल ईयर है माइलेट्स का वो 2023 को डिक्लेयर किया गया है एक्सेप्टेड बाय यूएनजीए और इसे यूएनजी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है. यूएनजी क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ओके नेक्स्ट न्यूज़ इज 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर. कहाँ पे हुआ है ये 108 जो है इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में हेल्ड हुआ है. और इससे पहले जो 107 था वो बेंगलुरु में संपन्न किया गया. अब इसका थीम क्या रहा. 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का जो थीम था वो क्या रहा. थीम मैंने आपको पहले ही बोला है कि थीम किसी भी न्यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो इसे आप ज़रूर याद करें. ओके थीम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट. ओके आई रिपीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट. तो ये थीम रहा 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का जो कि नागपुर में संपन्न हुआ और 107th जो बेंगलोर में हुआ था. ओके नेक्स्ट न्यूज़ इज एंड सेकेंड लास्ट न्यूज़ इज लूला दा सिल्वा सवॉर्न एज द प्रेसिडेंट ब्राज़ील. इन्होंने कहाँ पर शपथ ली. ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने ब्राज़ील में शपथ ली जिनका नाम था लूला दा सिल्वा. और थर्ड टाइम इन्होंने ये सवॉर्न ली ये शपथ ली तीसरी बार और 4 ईयर्स टर्म 4 ईयर के लिए इन्होंने ये शपथ ली. इन्होंने किसे हराया. एज ए प्रेसिडेंट ये जीते पर इन्होंने डिफीट किसे किया. डिफीटेड जेयर बोल्सोनारो को इन्होंने डिफीट किया और हराया. और लास्ट न्यूज़ इज एमडी एंड सीईओ
ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। जो एमडी हैं एंड सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक के वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। Started his banking career as a PO in 1991 with इलाहाबाद बैंक। और इन्होंने अपना कैरियर जो है वो कब स्टार्ट किया था? 1991 में एज ए पीओ और इन इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक में है इन्होंने एज ए पीओ अपना कैरियर बैंकिंग का शुरू किया था इन 1991 में। ये थे हमारे आज के न्यूज़। अब चलिए इन्हें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की ओर। जो वर्ल्ड प्लेट चेस चैंपियनशिप थी 2022 की वो कोनेरू हेम्पू के द्वारा जीती गई। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस ऑर्गेनाइज्ड एट बेंगलुरु। नेस्ट प्लस अमेजोन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, दोनों ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उसका नाम था फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। कोल मिनिस्टर इनोग्रेटेड दी अंगुल बलराम रेल लाइन एट ओडिशा। ओडिशा में इन्होंने एक रेल लाइन लॉन्च करी। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर द ईयर 2023 स्टार्टेड बाय अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। और इन्होंने थीम क्या रखा है इस कैलेंडर का? नया वर्ष नए संकल्प। नेक्स्ट न्यूज इज न्यू स्पीशीज ऑफ बुश टोमेटो डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या रहा? सोलैनम स्कैलरियम। नेक्स्ट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी टू रीड एयर फिल्टर्स ऑफ जर्म डेवलप्ड बाय IISc बेंगलुरु। 25 MW Kabeli B1 एंड 20 MW लोअर मोदीकुलोना बोथ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे देखे गए? नेपाल में स्टार्ट किए गए। और नेपाल के जो CM है वो कौन है? पोखरेल। सेकेंड मीटिंग ऑफ NGC हेल्ड एट कोलकाता। जो सेकेंड मीटिंग हुई NGC की वो कोलकाता में हेल्ड हुई। ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल, जो कहाँ से कहाँ तक चली? हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट इज जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही RTI के अनुसार वो तमिलनाडु रही और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए? मध्य प्रदेश में हुए। और ये किसके द्वारा जीते गए? मेंस अंडर 18 टीम के द्वारा ये जीते गए। उत्कर्ष 2.0 लॉन्च बाय RBI फॉर द पीरियड 2023 to 2025। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है? कोलकाता में स्टार्ट की जा रही है। और ये साल्ट लेक से हावड़ा को जोड़ेगी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया गया है और ये एक्सेप्टेड बाय UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट इज 108th इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि कहाँ पे हुई? नागपुर में हुई। 107th इससे पहले वाली कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में हुई। इसका थीम क्या रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। सेकेंड लास्ट न्यूज इज लूला दा सिल्वा स्वॉन एज ए प्रेजिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली जिनका नाम था लूला दा सिल्वा। लास्ट इज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक कौन रहे? अजय कुमार श्रीवास्तव। और इन्होंने अपना बैंकिंग कैरियर कहाँ पे? इलाहाबाद बैंक में स्टार्ट किया है सबसे पहले एज ए PO इन 1991 में। तो ये थे आज के हमारे 4 जनवरी के करंट अफेयर्स। यूनियन मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 6th CGTI ऑफ द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने जो एक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे खोला है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में वो कौन सी जगह है? देवनाहाली। तो देवनाहाली में इन्होंने ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस लिए खोला गया है? डिटेक्टिव विल बी ट्रेंड हियर। जितने भी डिटेक्टिव होंगे वो यहाँ पे ट्रेन किए जाएंगे। इससे पहले भी 5 जो हैं वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोले गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो था वो कोलकाता में था, सेकंड वाज इन हैदराबाद, थर्ड वन इज चंडीगढ़, फोर्थ जो था वो जयपुर में और फिफ्थ जो था वो गाज़ियाबाद में। और ये सिक्स्थ जो अब खोला गया है ये है कर्नाटका में देवनाहाली जगह में। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर।
सेकेंड न्यूज़ इज प्रज्वला चैलेंज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो प्रज्वला चैलेंज है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एंड इट शुड बी स्टार्टेड बाय डे NRLM। व्हाट इज डे NRLM? दीन दयाल अंत्योदय योजना एंड NRLM इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इस चैलेंज को लॉन्च करने का क्या मकसद था, क्या एम था? टू इनवाइट आइडियाज सॉल्यूशन एंड एक्शन अगेंस्ट द रूरल इकोनॉमी। जितने भी रूरल जो लेडी हैं, वुमेन हैं, उनके लिए ये चैलेंज जो है, प्रज्वला चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया। ओके, अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज 147th International Convention of the TS was held at Adyar, Chennai, which is in Tamil Nadu। जो 147 था इंटरनेशनल कन्वेंशन थियोसफिजिकल सोसाइटी, ये कहाँ पे हुआ? अद्यार, चेन्नई, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब इसका थीम क्या रहा? थीम जो है किसी भी न्यूज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए थीम को ध्यान से पढ़ें। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आई रिपीट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया 78 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। जो इंडिया के 78 चेस ग्रैंड मास्टर वो कौस्तव चटर्जी बने हैं और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसलिए 10th ग्रैंड मास्टर हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के 10th हैं और ओवरऑल इंडिया में ये 78 ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब इससे पहले जो थे वो कौन थे चेस ग्रैंड मास्टर? 77 जो थे वो आदित्य मित्तल, 76 जो बने थे प्रणव आनंद एंड 75th इज इन वी प्रणव। और जो इंडिया के सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे विश्वनाथन आनंद। इंडियाज फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में बने थे। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ इज वोकालीगास एंड लिंगाग्यास कम्युनिटी। ये जो दो कम्युनिटी हैं ये कर्नाटका की हैं और इन्हें मॉडलिटी बैकवर्ड कम्युनिटी घोषित किया गया है। और इन्हें कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी? जो लिंगायत कम्युनिटी है इन्हें 5% रिजर्वेशन दी जाएगी और वोकालीगास जो कम्युनिटी है इसे 4% जो है वो रिजर्वेशन कर्नाटका में दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज लंपी प्रोवैक इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर द लंपी स्किन डिसीज। जो किसके द्वारा बनाई गई है? ICR के द्वारा ये बनाई गई है। अब ICR में जो दो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने इसे क्रिएट किया है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज IVRI। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली एट UP। सेकेंड इंस्टीट्यूट इज NRCE, that is नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस। इक्वाइंस मीन्स हॉर्सेस, और ये कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में। तो इन दो इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई है फॉर लंपी स्किन डिसीज। और इस डिसीज में क्या पाया गया? दैट दिस डिसीज कैन किल मोर देन 1 लाख काउज इन नॉर्थ इंडिया। 1 लाख से भी ज़्यादा जो काउज थी नॉर्थ इंडिया में वो इस डिसीज से ग्रसित थी, तो इसे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम पाया गया। और ये वैक्सीन जो है ये ICR के द्वारा बनाई गई। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द BSF कौन बनाए गए? सुजोय लाल थाउसन। ऑलरेडी ये जो थे ये पहले CRPF के भी डायरेक्टर जनरल थे, अब ये BSF के भी बनाए गए हैं। तो BSF और CRF दोनों के ये जो हैं डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। BSF इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड CRPF इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज MD एंड CEO ऑफ
BSE लिमिटेड, जो MD एंड CEO है BSE लिमिटेड, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो हैं वो कौन बनाएंगे? सुंदर रमन रामा मूर्ति। ये जो हैं MD एंड CEO बनाए गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। प्रीवियस जो थे वो कौन थे MD एंड CEO BSE के? वो थे आशीष कुमार चौहान। अब ये जो बन गए हैं, ये CEO बने हैं NSE, नेशनल सिस्टम एक्सचेंज, सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो हैं ये CEO बन गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। IAS काकी माधवा राव authored a new book ब्रेकिंग बैरियर्स। जो काकी माधव हैं राव, इन्होंने एक बुक ऑथर करी है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज HP गवर्नमेंट लॉन्चेस CM सुख आश्रय सहायता कोष। जो HP गवर्नमेंट है उन्होंने एक ये कोष लॉन्च किया है जिसका नाम है CM सुख आश्रय सहायता कोष। अब इस में क्या बताया गया है? इनमें बोला गया है कि all the ministers and Congress MLAs will be contribute their first salary to the fund। जितने भी मिनिस्टर्स हैं और कांग्रेस हैं MLA हैं जो वो क्या करेंगे, एक अपनी जो पहली सैलरी है वो गरीब बच्चों को देंगे उनकी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसका एम क्या रहा? प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन टू द नीडी चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। तो जो एक ये फैसिलिटी है हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, और जो नीडी चिल्ड्रन है और डेस्टिट्यूट वुमेन है, जो बेसहारा वुमेन है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है और ये जो है HP गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट स्टेट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल। पहली स्टेट कौन सी बन गई है जो अपना सेपरेट विंटेज व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर रही है? तो वो है उड़ीसा। तो विंटेज व्हीकल में कौन कौन आएंगे? बोथ 2 and 4 व्हीलर्स, जो भी 2 और 2 व्हीलर्स होंगे और 4 व्हीलर्स होंगे उन्हें इसके अंडर लिया जाएगा। 50 years old vehicle from the date of their first registration। जो भी 50 साल पुराने ओल्ड व्हीकल होंगे उनका इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो ये स्टार्ट की गई है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। ओके, आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट IVF यूनिट फॉर एनिमल्स इन इंडिया। जो फर्स्ट IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है एनिमल्स के लिए, भारत में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो है गुजरात स्टेट के द्वारा ये शुरू किया गया है। शुड बी लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज EC लॉन्चेस मिशन 929 एट त्रिपुरा। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है 929 जो कि त्रिपुरा में शुरू किया गया है। इसका टारगेट क्या है? इस मिशन को बनाने का टारगेट क्या है? टारगेट टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट टू 92% इन द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में जो है 92% से अबव जो है वोटर का टारगेट रखा गया है इस मिशन के अंडर, और जो कि त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ब्रेल डे, जो कि 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेट ऑन 4 जनवरी। ये जो था इस बार का जो था ये 5th वर्ल्ड ब्रेल डे था। 214 बर्थ एनिवर्सरी थी लुइस ब्रेल की। 214वीं जो थी बर्थ एनिवर्सरी थी लुइस ब्रेल की। एंड फर्स्ट एवर WBD ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जनवरी 2019।
जो पहली वर्ल्ड ब्रेल डे थी वो कब ऑब्जर्व की गई थी? 4 जनवरी 2019 को ये ऑब्जर्व की गई थी। और इस बार का ये 5th था। 214वीं बर्थ एनिवर्सरी थी लुइस ब्रेल की। और ये 4 जनवरी 2019 को ये पहला ऑब्जर्व किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज, अब 15th न्यूज़ इज, EC अपॉइंट्स मैताली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकॉन। जो मिताली ठाकुर हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज बिहार स्टेट आइकॉन। मिताली ठाकुर विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वोटर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ये, जो इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन्हें ये बिहार स्टेट आइकॉन अवार्ड दिया गया है। अवर लास्ट न्यूज़ इज दीदीर सुरक्षा कवच एंड दीदीर दूत। ये जो 2 योजनाएं हैं ये इसके द्वारा लॉन्च की गई ममता बनर्जी जो कि CM है वेस्ट बंगाल की। अब ये दीदीर सुरक्षा कवच क्या है? दिस विल फोकस इन स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है 15 स्टेट में गवर्नमेंट की स्कीम फोकस करेंगी, जैसे कि फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड एम्प्लॉय, इन सब के बारे में ये जानकारी लेंगी और फोकस करेंगी। अब दीदीर दूत क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है फॉर पीपल टू रजिस्टर देयर प्रॉब्लम, जिसमें जो लोग हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं इस मोबाइल ऐप के थ्रू, जिसका नाम है दीदीर दूत। अब ये कब चलाई जा रही है? इट शुड बी लॉन्च्ड ऑन 11 जनवरी 2023। 11 जनवरी को ये स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अब ये थे हमारे आज की न्यूज़। अब चलिए चलते हैं एक बार रिवीजन की ओर, पूरा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने पढ़ा आज यूनियन मिनिस्टर जो थे इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा 6 CGTI का। वो कहाँ पे रखा? कर्नाटका में रखा। और इसमें क्या इनका फोकस था? डिटेक्टिव विल बी ट्रेंड हियर। जितने भी डिटेक्टिव हैं उन्हें यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। इससे पहले जो 5 रखे गए वो कहाँ कहाँ पे रखे गए फाउंडेशन स्टोन इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के? वो थे कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर एंड गाजियाबाद। ओके, नेक्स्ट इज प्रज्वला चैलेंज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रज्वला चैलेंज जो है ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, एंड स्टार्टेड बाय DNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द थियोस्फेरिकल सोसाइटी, जो कि कहाँ पे हुआ? अद्यार, चेन्नई एट तमिलनाडु। इसका थीम क्या रहा? अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया 78 टेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तभ चटर्जी। नेक्स्ट इज वोकलिया गस एंड लिंगायत कम्युनिटी, इन्हें जो है मॉडरेटली बैकवर्ड कम्युनिटी के का दर्जा दिया गया एट कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट इज लंपी प्रोवैक इंडिजीनियस जो वैक्सीन थी ये ICR के द्वारा बनाई गई और इसमें 2 इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसका साथ दिया वैक्सीन को क्रिएट करने में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज DG ऑफ द BSF जो कौन बनाए गए हैं? सुजोय लाल थाउसेन। MD एंड CEO ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड सुंदर रामा मूर्ति। नेक्स्ट इज IS Kaki Madhav Rao authored a new book Breaking Barriers. Next is HP government launches the CM सुरक्षा आश्रय सहायता कोष। HP गवर्नमेंट ने जो है ये लॉन्च की है स्कीम सुरक्षा आश्रय सहायता कोष। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल। कौन सी स्टेट बनी है? ओडिशा। नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट IVF यूनिट फॉर एनिमल्स इन इंडिया, जो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट जो एनिमल में की जाएगा और ये लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट EC लॉन्चेज इलेक्शन कमीशन लॉन्चेज मिशन 929 एट त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। टारगेट टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट टू 92% इन द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस।
इज़ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ब्रेल डे, जो सेलिब्रेट किया गया 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, और ये 5वां वर्ल्ड ब्रेल डे था। 214वीं बर्थ एनिवर्सरी लुइस ब्रेल की, और फर्स्ट एवर वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व कब किया गया था? 4 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट इज ईसी अपॉइंट्स मिताली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकॉन। दीदिर सुरक्षा कवच एंड दीदिर दूध लॉन्च बाय, बोथ द स्कीम्स आर लॉन्च बाय ममता बनर्जी, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। WBC क्रिएट दी ट्रांसजेंडर कैटेगरी। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है, इन्होंने एक कैटेगरी क्रिएट करी है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर कैटेगरी, और ये 2023 से स्टार्ट की गई है। इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रूल निकाला है जो कि है एट बर्थ रूल। इसमें क्या बताया गया है? Who registered as male at birth will be allowed to fight others who also have been registered male at birth and vice versa। जिसने भी एज अ मेल रजिस्टर किया है खुद को, वो उस ही मेल से फाइट कर सकता है जिसने खुद को मेल ही रजिस्टर किया है एट बर्थ टाइम में। मतलब कि मेल जो है वो मेल से ही फाइट कर सकता है, और रजिस्टर्ड फीमेल जो है वो रजिस्टर्ड फीमेल से ही फाइट कर सकती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो है मेक्सिको में। ओके, चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेट्स सियोम ब्रिज। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। इन्होंने एक ब्रिज इनोग्रेट किया है जो कि है सियोम ब्रिज, और ये कहाँ पे किया है इन्होंने इनोग्रेट? सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इन्होंने ये ब्रिज इनोग्रेट किया है। दिस ब्रिज विल ओपन एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया चाइना बॉर्डर, और ये अल्टरनेटिव रूट भी है इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए, ये अल्टरनेटिव रूट के रूप में काम करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज, थर्ड न्यूज़ इज NCISM एंड CCRAS, इन दोनों ने ज्वाइंट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि है स्मार्ट प्रोग्राम। अभी NCISM क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड सेकंड इज CCRAS इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इन दोनों जो काउंसिल है, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि है स्मार्ट प्रोग्राम। अब स्मार्ट क्या है? स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या देख लेते हैं थोड़ी सी। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अब इस प्रोग्राम को बनाने का क्या एम रहा? टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च थ्रू कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना विद द हेल्प ऑफ कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज न्यू CEO ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर जेसन मू। जो न्यू CEO बने हैं बैंक ऑफ सिंगापुर के, वो कौन बने हैं? जेसन मू। नेक्स्ट न्यूज़ इज PM इनोग्रेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एट कोलकाता। PM नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इनोग्रेट किया है। ये कहाँ पे किया है? कोलकाता में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड SPM निवास। अभी SPM निवास क्या है? SPM इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड निवास इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और सिक्स न्यूज़ इज फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एट MP। पहली जो ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस वाटर के ऊपर की गई, वो कहाँ पे की गई? मध्य प्रदेश में की गई। अब इसका थीम क्या रहा? मैंने आपको पहले ही बताया कि थीम जो है किसी भी न्यूज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। थीम इज वाटर विजन एट द रेट 2047। आई रिपीट, वाटर विजन एट द रेट 2047। इसका एम क्या रहा? इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने का एम क्या रहा?
टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ वाटर इंडिया फेसेस। जितने भी वाटर से रिलेटेड चैलेंजेस इंडिया फेस कर रही है उन सब के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ इज CM's रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम एंड MP। जो CM हैं MP के शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, लैंड राइट स्कीम। इस स्कीम में क्या क्या इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं लोगों के लिए, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। प्रोवाइड प्लॉट्स फ्री ऑफ कॉस्ट विच डू नॉट ओन ए हाउस। इन्होंने जो प्लॉट्स प्रोवाइड करे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं जिनके पास हाउस नहीं है, अपना होम नहीं है, उन लोगों के लिए ये स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है। नेक्स्ट इज प्लॉट विल बी अलॉटेड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। जो ये प्लॉट है ये दोनों के नाम पे किया जाएगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे ये प्लॉट किया जाएगा। नेक्स्ट इज नो प्रीमियम विल बी चार्ज। कोई भी प्रीमियम उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। एवरेज साइज अराउंड 600 स्क्वायर फीट। और इसका एवरेज साइज क्या रहेगा, 600 स्क्वायर फीट के करीब उन्हें जगह दी जाएगी। तो ये थी CM रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम जो कि MP में लॉन्च की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। चाइना पहली कंट्री एशिया में कौन बनी है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू करी है, लॉन्च करी है, वो है चाइना। फर्स्ट इन एशिया एंड सेकंड इन वर्ल्ड। ये एशिया में सबसे नंबर 1 पर बनी है और दूसरे नंबर पर ये वर्ल्ड पर बनी है। इसकी स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड इज 160 किलोमीटर पर आवर। कैन रन विदाउट रिफ्यूलिंग फॉर 600 किलोमीटर। और ये 600 किलोमीटर तक रन कर सकती है विदाउट रिफ्यूलिंग। तो ये थी एशिया की सबसे नंबर 1 ट्रेन जो कि है हाइड्रोजन पावर ट्रेन और ये चाइना में लॉन्च की गई है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रेसिडेंट इनोग्रेट्स संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एट जयपुर, राजस्थान। प्रेसिडेंट कौन है हमारे, द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने सभी ये जो इनोग्रेशन है ये कहाँ पे करी है, जयपुर राजस्थान में। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। 10th न्यूज़ इज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन। जो पहली वुमेन ऑफिसर जो हैं वो तैनात की गई हैं कहाँ पर, सियाचिन में पहली बार। और इनका क्या नाम रहा, शिवा चौहान। इन्हें 3 महीने के लिए यहाँ पर सियाचिन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। और सियाचिन क्या है, सियाचिन जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड जो है वो है सियाचिन बॉर्डर। तो यहाँ पे पहली बार एक वुमेन ऑफिसर को तैनात किया गया है जिसका नाम है शिवा चौहान और इन्हें 3 महीने के लिए तैनात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अहमदाबाद टू दिल्ली संपर्क क्रांति रीनेम्ड एज अक्षरधाम एक्सप्रेस। अहमदाबाद टू दिल्ली संपर्क क्रांति उसे किस नाम से रीनेम किया गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस के साथ अब उसे बोला जाएगा। जो अहमदाबाद टू दिल्ली था अब उसे क्या बोला जाएगा, अक्षरधाम एक्सप्रेस। और नेक्स्ट न्यूज़ इज सेकेंड फेज ऑफ द विरासत फेस्टिवल इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जो सेकेंड फेज रहा विरासत फेस्टिवल का ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन है, पीयूष गोयल। लास्ट न्यूज इज माइक्रो प्लास्टिक रिमूव फ्रॉम वाटर इन जस्ट 10 सेकेंड। तो ये साउथ कोरिया में डिस्कवर किया गया।
जो कि था माइक्रो प्लास्टिक रिमूव फ्रॉम वाटर। माइक्रो प्लास्टिक को वाटर से रिमूव कर दिया जाएगा इन 10 सेकेंड, ओनली इन जस्ट 10 सेकेंड से रिमूव कर दिया जाएगा 10 सेकेंड में। तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया? साउथ कोरिया में। चलिए चलते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमने आज की न्यूज़ में करंट अफेयर्स पढ़े। चलते हैं आज की रिवीजन की ओर। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि WBC ने जो क्रिएट किया है एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी, और इसमें एक इन्होंने बर्थ रूल बताया है जिसमें मेल रजिस्टर जो है वो मेल रजिस्टर दूसरे मेल रजिस्टर के साथ ही फाइट कर सकता है, और ये 2023 से स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहा? मैक्सिको में रहा। ओके, डिफेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेशन करी है एक ब्रिज की जो कि है सियोम ब्रिज। ये कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह है, और ये इंडिया चाइना बॉर्डर को भी अल्टरनेटिव रूट बन गया है। नेक्स्ट इज NCISM एंड CCRAS ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट प्रोग्राम। इसका एम क्या रहा? टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च थ्रू कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। न्यू CEO कौन बने हैं? बैंक ऑफ सिंगापुर के जशन मू। PM इनोग्रेट्स दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। कहाँ पे किया है इन्होंने? ये कोलकाता में लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑल इंडिया मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर कहाँ पे हुई? MP में हुई। थीम क्या रहा है इसका? वाटर विजन एट द रेट ऑफ 247। एम इज टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ वाटर इंडिया फेसेस। साथ ही साथ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। CM रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम जो कहाँ पे बनाई गई है? MP में बनाई गई है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंट्रीज इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। पहली इन कंट्री जो एशिया की बनी है वो कौन बनी है? चाइना, जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करी है। और इसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट ये एशिया में है और सेकंड इन वर्ल्ड है। स्पीड इसकी 160 किलोमीटर पर आवर रहेगी और ये 60 किलोमीटर रन करेगी विदाउट रिफ्यूलिंग। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट इनोग्रेट्स संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एट जयपुर राजस्थान। और ये किसने इनोग्रेशन करी है? द्रौपदी मुर्मू ने। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन। पहली जो वुमेन ऑफिसर तैनात की गई है वो कहाँ पे की गई है? सियाचिन में। सियाचिन जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है। और ये कौन वुमेन है? इनका क्या नाम रहा? शिवा चौहान। इन्हें 3 महीने के लिए यहाँ पे तैनात किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज अहमदाबाद टू दिल्ली संपर्क क्रांति रीनेम्ड एज अक्षरधाम एक्सप्रेस। सेकेंड फेज ऑफ विरासत फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा स्टार्ट किया गया। कहाँ पे? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन रहे? सॉरी, पीयूष गोयल थे। लास्ट इज माइक्रो प्लास्टिक रिमूव फ्रॉम वाटर इन जस्ट 10 सेकेंड। जो माइक्रो प्लास्टिक है उन्हें 10 सेकेंड में रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम वाटर से। कहाँ पे डिस्कवर हुई? साउथ कोरिया में। डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेट्स 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन JNK एंड लद्दाख। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख में। तो ये जो पहला है मैत्रा ब्रिज और दूसरा है डबल लेन श्रीनगर सोनामार्ग गुमरी रोड। मैत्रा ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज झूला ब्रिज एंड डबल लेन श्रीनगर रोड इज वन ऑफ द अमंगेस्ट दी 28 BRO। ये 28 BRO में से एक है। BRO जो है ये अंडर किस मिनिस्ट्री के काम करते हैं? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एम क्या रहा? इस प्रोजेक्ट को बनाने का एम क्या रहा? मकसद क्या रहा मेन? टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन JNK एंड लद्दाख। जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना ही इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव रहा है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन साइकिया। जो असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन साइकिया। अब ये सबसे टॉप पे है असम वैभव और दूसरे नंबर पे है असम सौरभ। ये 5 लोगों को दिया गया है।
3rd नंबर पे है असम गौरव, ये 15 लोगों को दिया गया है। अब असम वैभव किस लिए डॉक्टर तपन साइका को दिया गया? कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैंसर केयर। इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रही कैंसर केयर करने में, इसलिए इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में नवाजा गया। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। थर्ड न्यूज़ इज चाइनाज न्यू एंड यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर क्वीन गैंग। चाइना के न्यू और यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं? क्वीन गैंग। नेक्स्ट इज सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड जश्न चिलई कलान विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। जो सीआरपीएफ है, इन्होंने श्रीनगर के जो बच्चे हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज जो है ये सेलिब्रेट करी है, जश्न चिलई कलान। और ये सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली कुलदीप पठानिया। जो नेक्स्ट स्पीकर बने हैं हिमाचल असेंबली के, वो कौन बने हैं? कुलदीप पठानिया। और ये कहाँ से जीते हैं? ये भटियात जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ से इन्होंने 5th टाइम विन किया है। 18th स्पीकर ऑफ द हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये 18वें स्पीकर बने हैं हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। पीएम मोदी लॉन्च वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास। पीएम मोदी जो हैं इन्होंने वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा विलास लॉन्च करी है। और ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगी? ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलेगी। अब वाराणसी कहाँ पर है? इन यूपी एंड डिब्रूगढ़ इज इन असम। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है? गंगा विलास। अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज 50 इलेक्ट्रिक बसेस अंडर फेम इंडिया फेज 2 एट दिल्ली। जो 50 इलेक्ट्रिक बसेस हैं उन्हें फेम के अंडर जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। तो अब ये फेम क्या है? फेम इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Formed in 2015 for large scale electric vehicles। इन्हें 2015 में जो है इसे फेम को जो है स्टार्ट किया गया था, फेम प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और इसमें इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं इन्हें लार्ज स्केल पर चलाना ही इनका मेन एम रहा है, और ये दिल्ली में स्टार्ट की गई हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 फॉर जागा मिशन विन बाय ओडिशा। जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है 2023 का वो जागा मिशन के लिए, वो किसके द्वारा जीता गया है? किस स्टेट के द्वारा जीता गया है? ओडिशा के द्वारा ये जीता गया है। इसका एम क्या रहा? टू मेक ओडिशा फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी स्लम फ्री बाय द एंड ऑफ 2023। इसका मेन एम ये है कि ओडिशा को जो है स्लम फ्री बनाना है ईयर के एंड तक। तो ये था इसका मेन एम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल टेक प्लेस इन हुबाली धारवाड़, जो कि है कर्नाटका में। तो 26वां जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया गया? ये कर्नाटका में हुबाली धारवाड़ में सेलिब्रेट किया गया। अब ये कब से कब तक चलेगा? फ्रॉम 12th to 16th जनवरी 2023 तक ये रन करेगा। 4 दिन के लिए ये रन किया जाएगा। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को जो है ये स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी मनाई जाती है। पीएम इनोग्रेट दिस फेस्टिवल, और पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस फेस्टिवल की इनोग्रेशन की गई। और नेक्स्ट न्यूज़ इज बेस्ट पुलिस यूनिट्स अवार्ड किसे दिया गया? ये जालना एंड नागपुर।
ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। जालना को क्लास ए में ये अवार्ड दिया गया और नागपुर को ये क्लास बी में अवार्ड दिया गया। अब ये अवार्ड इन्हें किस लिए दिया गया? फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इनके द्वारा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और मेंटेनिंग और लॉ और ऑर्डर इनके द्वारा अच्छे से मेंटेन किए गए, इसलिए इन्हें ये बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड दिया गया और ये महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। इन क्लास ए रायगढ़ पुलिस गॉट सेकंड बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड। जो रायगढ़ पुलिस है उन्हें क्लास ए में ये अवार्ड मिला सेकंड बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अम्बेडकर अ लाइव बुक ऑथर्ड बाय शशि थरूर। जो अम्बेडकर अ लाइव बुक है ये किसके द्वारा ऑथर की गई? शशि थरूर के द्वारा ये ऑथर की गई। और अदर बुक्स जो इन्होंने ऑथर करी हैं, इन्होंने राइट करी हैं, वो कौन कौन सी हैं? रियोट जो इन्होंने 2001 में ऑथर करी थी। दूसरी है वाई आई एम अ हिंदू, 2018 में इन्होंने ये इनोग्रेट करी थी। और लास्ट द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर 2018 में। तो ये थी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई अदर बुक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ? राजस्थान में। और ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट जो कि है द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान में कौन सी जगह है? रोहत एट पाली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ये 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज इज इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इनोग्रेटेड बाय केरला। जो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस है ये कहाँ पर इनोग्रेट की गई? केरला में, बाय केरला सीएम पिनारे विजन। जो केरला के सीएम है पिनारे विजन, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया इन कन्नूर यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है? केरला में है, वहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया। और ये जो कन्नूर यूनिवर्सिटी है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1996 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो चलिए, अब हमने सारी न्यूज़ आज के पढ़ ली है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की ओर। आज की हमने फर्स्ट न्यूज़ कौन सी पढ़ी? डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेट 2 इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस मिनिस्टर ने जो है 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में किए। मैत्रा ब्रिज एंड सेकंड इज डबल एन श्रीनगर सोनामार्ग गुमरी रोड। इसका एम क्या रहा? टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन JNK एंड लद्दाख। नेक्स्ट इज असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर तपन साइकिल, इन्हें असम वैभव के प्राइज से नवाजा गया। नेक्स्ट इज चाइनाज न्यू एंड यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन बने? क्वीन गैंग। नेक्स्ट CRPF सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लई कलान विद स्टूडेंट्स ऑफ श्रीनगर। नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली कौन बने? कुलदीप पठानिया, और इन्होंने भटियात कंस्टिट्यूएंसी से 5th टाइम दोबारा से विन किया है और ये 18 स्पीकर है हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट इज PM मोदी लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास, और ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगी? वाराणसी टू डिब्रूगढ़। नेक्स्ट इज 50 इलेक्ट्रिक बसेज अंडर फेम इंडिया फेज 2 कहाँ पे स्टार्ट की गई? एट दिल्ली। और ये फेम क्या रहा? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन किसने जीता? ओडिशा स्टेट ने ये जीता। और इसका एम क्या रहा? टू मेक ओडिशा फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी स्लम फ्री बाय द एंड ऑफ 23। नेक्स्ट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? हुबली धारवाड़ एट कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, और ये 12 से 16 जनवरी तक रन करेगा और चलेगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पुलिस यूनिट्स अवार्ड किसे दिया गया? ये अवार्ड महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जालना एंड नागपुर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड दिया गया। और
रायगढ़ पुलिस को जो है क्लास ए में दिया गया सेकंड बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड। नेक्स्ट इज अंबेडकर अ लाइफ बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? शशि थरूर के द्वारा ये बुक जो है ऑथर की गई। और नेक्स्ट न्यूज इज 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। और इसकी इनोग्रेशन किसके द्वारा की गई? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी इनोग्रेशन की गई। लास्ट इज इंडिया लाइब्रेरी कांग्रेस इनोग्रेटेड बाय केरला, और ये कन्नूर यूनिवर्सिटी में इसका इनोग्रेशन किया गया। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।